हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल लर्निंग लाइव पर। आज मैं आपके लिए जो अपनी नवी यूनिट है अर्धचालक युक्तियां, उससे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। आज मैं आपको दिष्टकारी डायोड के बारे में समझाने वाला हूं और इस पे आधारित मैं आपको दो प्रश्न कराऊंगा। उनमें से एक प्रश्न आने के 100% चांस हैं। परीक्षा की दृष्टि से आप इनको अवश्य देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं डायोड की। डायोड जिसे अपन अंग्रेजी में दिष्टकारी कहते हैं, हिंदी में सर दिष्टकारी कहते हैं। दिष्टकारी है क्या? हम जानते हैं कि डायोड एक ऐसी अर्धचालक युक्ति होती है जो केवल एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करती है। मतलब इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि डायोड जो होता है केवल एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने देता है। डायोड की दो अवनतियां होती हैं, आपने सब पढ़ा होगा जब डिटेल में क्लास पढ़ी होगी। डायोड दो अवनतियों में कार्य करेगा, अग्र अवनति और पश्च अवनति। यदि अग्र अवनति में होता है तो डायोड में से एक निश्चित धारा प्रवाहित होती है, लेकिन जब डायोड पश्च अवनति में होता है तो इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अग्र और पश्च होती क्या है, इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे अग्र अवनति किसे कहेंगे? यदि हमारे पास ये डायोड है, डायोड का ये संकेत होता है, इसके दो सिरे होते हैं, एक क्षेत्र को अपन P बोलते हैं तथा दूसरे को हम N बोलते हैं। ये हमारे पास डायोड है। यदि इसे हम विद्युत परिपथ में किसी सेल या बैटरी या प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जब जोड़ेंगे, तो यदि हम इस प्रकार जोड़ें कि डायोड का जो P क्षेत्र है वह बैटरी के धन सिरे से जुड़ जाए तथा N क्षेत्र जो है वह बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ जाए, तो इस स्थिति में डायोड को अग्र अवनति में कहा जाता है। एक बार और सुने, अग्रवनति क्या होगी? यदि डायोड के P क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा डायोड के N क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए तो इसे अग्र अवनति कहते हैं। अग्र अवनति में डायोड में से एक निश्चित धारा प्रवाहित होने लगती है। ये ध्यान दें कि डायोड में से धारा प्रवाहित होती है केवल और केवल अग्र अवनति में। पश्च अवनति किसे कहेंगे? तो इसके विपरीत जो होगी उसे पश्च अवनति कहेंगे। यदि हम डायोड को इस प्रकार जोड़ दें कि डायोड का जो P क्षेत्र है उसे हम जोड़ दें बैटरी के ऋण सिरे से, और इसके विपरीत डायोड का जो N क्षेत्र है उसे बैटरी के धन सिरे से जोड़ दें, तो इस अवनति को हम कहते हैं पश्च अवनति। और पश्च अवनति में जब डायोड को जोड़ दिया जाए तो डायोड में से कोई ही धारा प्रवाहित नहीं होती। अर्थात हम समझ गए कि डायोड जो है वो केवल अग्र अवनति में कार्य करता है, पश्च अवनति में कार्य नहीं करता है। और डायोड की इसी विशेषता के आधार पर हमने दिष्टकारी तैयार किया है या दिष्टीकरण। दिष्टकारी है क्या? कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को हम कहते हैं दिष्टीकरण। दिष्टीकरण एक प्रक्रिया है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो धारा प्रवाहित होती है वह प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा से सीधे नहीं किए जा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना पड़ता है। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा आप समझ रहे होंगे, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जो है वो AC को बोलते हैं और दिष्ट धारा जो है वो DC को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, इसलिए उसको शॉर्ट में AC बोल देते हैं। दिष्ट धारा जिसे अपन बोलते हैं डायरेक्ट करंट, मतलब DC बोलते हैं। यदि हम इनके स्त्रोतों की बात करें तो हम जानते हैं जनित्र है, अल्टरनेटर है, जनरेटर है, इनसे प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। इसके अलावा हम जानते हैं सेल, बैटरी, डायनेमो, इनसे जो धारा प्रवाहित होती है वो दिष्ट धारा होती है। हमारा जो मोबाइल चार्ज होता है वह दिष्ट धारा से होता है। इसके अलावा बैटरी चार्जिंग है वह दिष्ट धारा से होती है। इलेक्ट्रोटाइपिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जो प्रत्यावर्ती धारा से नहीं किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें दिष्ट धारा की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना है, और बदलने के लिए जिस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं डायोड। आज हम डायोड की दो अवनतियों में या दो प्रकार से डायोड की क्रियाविधि को समझने वाले हैं। एक हम समझेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में डायोड की क्रियाविधि, और दूसरा हम समझेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में क्रियाविधि। ये आपकी स्क्रीन पर पहले अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में डायोड की क्रियाविधि के लिए चित्र प्रदर्शित किया गया है। हम देखते हैं, इसको चित्र का पहले वर्णन करें। हम जानते हैं कि यहाँ पर एक जो T है वो एक
अपचयी ट्रांसफार्मर है, जिसकी प्राथमिक कुंडली जो है उसको हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा है, तथा द्वितीय जो कुंडली है उसके सिरे एक पर हमने डायोड लगा दिया है एक, और डायोड इस प्रकार लगाया है, ये जो हमारे पास डायोड है जिसे अपन डी भी बोल सकते हैं, ये डायोड डी लगाया है। जो डायोड का पी क्षेत्र है वो सिरे ए की ओर है, तथा एन क्षेत्र जो है डायोड के एन क्षेत्र और ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरे बी के मध्य में हमने एक लोड प्रतिरोध आरएल जोड़ करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए विद्युत प्रपथ तैयार किया है। अब हम सुनते हैं इसकी कार्यविधि कि ये जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी है इसके रूप में डायोड किस प्रकार कार्य करता है। एक बात पुनः रिपीट कर देता हूं मैं, हम जानते हैं कि डायोड जो होता है केवल अग्र अवनति में ही कार्य करता है, पश्च अवनति में इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे कि हम जानते हैं जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर, ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, इस पर जैसे ही प्रत्यावर्ती धारा लगाएंगे तो प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती धारा प्रेरित हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो प्रेरित हुई है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बारे में आपने पढ़ा होगा, आगे हम और भी ऐसी वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। प्रत्यावर्ती धारा अपने प्रवाह की दिशा और मान लगातार बदलते हुए प्रवाहित होती है। अपन ये मान के चलते हैं कि माना कि प्रथम अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार है कि जो सिरा ए है वह धनात्मक विभव पर है तथा सिरा बी जो है वो ऋणात्मक विभव पर है। अर्थात बोले कि सिरे ए में धारा प्रवाहित है, सिरे बी पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति हम देखेंगे जब डायोड जो डी है उसका पी क्षेत्र अब धन सिरे पर हो गया और एन क्षेत्र वह ऋण सिरे पर हो गया। तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि जब डायोड का पी क्षेत्र धन सिरे पर हो और एन क्षेत्र जो है वह ऋण सिरे पर हो तो इस स्थिति में डायोड को अग्र अवनति में कहा जाता है। तो हमने देखा है कि जब डायोड का पी क्षेत्र धन से है, एन ऋण से है, तो इस स्थिति में डायोड जो है वो अग्र अवनति में है, और अग्र अवनति में होने के कारण डायोड में से एक निश्चित धारा प्रवाहित होती है, जिससे लोड प्रतिरोध आरएल में धारा सी से डी की ओर प्रवाहित होने लगती है। अब हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा और मान बदल जाते हैं, तो शेष आधे चक्र में धारा की दिशा बदल जाती है। धारा की जब दिशा बदली तो इस स्थिति में क्या हुआ कि जो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली है उसका सिरा ए पहुंच गया ऋण पर और बी पहुंच गया धन पर। जब सिरा ए ऋण विभव पर हो गया, बी धन विभव पर हो गया, तो इस स्थिति में डायोड का जो पी क्षेत्र है वह भी ऋण से जुड़ गया और एन क्षेत्र जो है वह धन से जुड़ गया। तो इस स्थिति में डायोड पश्चावनति में होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब डायोड का पी क्षेत्र ऋण से और एन क्षेत्र धन से जुड़ जाए तो इस स्थिति में डायोड को पश्चावनति में कहा जाता है। और पश्चावनति में होने के कारण डायोड में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अतः लोड प्रतिरोध आरएल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस प्रकार हम समझ गए कि केवल एक ही स्थिति में जब प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक अर्ध चक्र होता है, अर्थात हम बोले कि सिरा ए ऋणात्मक विभव पर और सिरा ए धनात्मक विभव पर और सिरा बी ऋणात्मक विभव पर होता है, तभी डायोड अग्रवर्ती में होगा और उस स्थिति में डायोड में से धारा प्रवाहित हो पाएगी। लेकिन इसके विपरीत जब धारा की दिशा बदलेगी तो सिरा ए ऋण पर पहुंच जाएगा और सिरा बी धन पर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में डायोड पश्चावनति में होगा और पश्चावनति में होने के कारण डायोड में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसको हम आरेखों के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे हम इसका निवेशी और निर्गत आरेख जब निकालेंगे हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार प्रवाहित होती है। ये हमारे पास निवेशी आरेख है, इसमें लगातार प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन हमने देखा है कि यदि धन में है प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम अर्ध चक्र में जब धनात्मक है तो डायोड में से धारा प्रवाहित हुई, अर्थात हमें निर्गत सिग्नल के रूप में धारा प्रवाहित होने लगी। लेकिन जैसे ही प्रत्यावर्ती धारा ऋणात्मक विभव पर आई तो ऐसी स्थिति में हमें निर्गत में कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई। अभी हमने समझा था क्यों नहीं हुई, क्योंकि इस स्थिति में डायोड पश्चावनति में था। इसके बाद पुनः धारा की दिशा बदली और धनात्मक अर्ध चक्र में पहुंचा, पुनः अपने जो निर्गत सिग्नल है वह प्राप्त होने लगा। तो ये था हमारे पास अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड। मैं वादा करता हूं कि यदि आपने ये वीडियो देख ली एक बार और उसके बाद आपके पास जो नोट्स हैं
या जो भी आप किताब से पढ़ रहे हैं उनमें पढ़ेंगे तो एक ही बार में आपकी समझ में आ जाएगी। और इसलिए हम परीक्षा काल में आपके रिवीजन के तौर पर ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनसे संबंधित वीडियो लेकर के आ रहे हैं। अभी हमने देखा था अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड की क्रियाविधि। अब मैंने वादा किया है और पहले ही बता दिया है कि मैं 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं इस पार्ट में। इस बार मैं सबसे इंपोर्टेंट के तौर पे आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन बता रहा हूं। एक हमारे पास है पी और एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर, दूसरा अर्ध तरंग दृष्टिकारी और तीसरा है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। इनमें से 100% प्रश्न आने के चांस हैं। तो अब हम समझते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में भी पीएन संधि डायोड का जो क्रियाविधि है उसके लिए चित्र प्रदर्शित है। हम पहले चित्र का वर्णन करते हैं। हम ये मान के चलते हैं, माना कि टी हमारे पास एक अपचयी ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ी गई है तथा प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती धारा प्रेरित होगी। लेकिन हमने व्यवस्था इस प्रकार से जोड़ी है कि जो द्वितीय कुंडली है उसके सिरे ए में हमने डायोड D1 को जोड़ा है और सिरे बी में हमने दूसरा डायोड जोड़ दिया है D2 तथा दोनों डायोडों के मध्य बिंदु से और ट्रांसफार्मर की भी कुंडली के मध्य बिंदु से एक कॉमन तार लेकर के हमने इनके बीच में लोड प्रतिरोध RL को जोड़ दिया गया है। एक बार और सुने चित्र का वर्णन। माना कि T एक अपचयी ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है तथा द्वितीय कुंडली के सिरे ए में डायोड D1 व सिरे बी में डायोड D2 को जोड़ा गया है तथा दोनों डायोडों के मध्य बिंदु और ट्रांसफार्मर की कुंडली के मध्य बिंदु से एक तार लेकर के उनके बीच में हमने लोड प्रतिरोध RL को जोड़ा है। अब सुनते हैं इसकी कार्यविधि। उसमें हम देख रहे थे कि केवल एक डायोड था, इसलिए केवल धनात्मक अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा जब आ रही थी तो डायोड कार्य कर रहा था, लेकिन ऋणात्मक में कार्य नहीं कर रहा था। इसलिए हमने 2 डायोडों का प्रयोग करके बनाया है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। यहाँ पर हम देखते हैं जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तो द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है या प्रेरित होने लगती है। माना कि प्रथम अर्धचक्र में सिरा ए धनात्मक विभव पर तथा सिरा बी ऋणात्मक विभव पर है। इस स्थिति में क्या हुआ कि डायोड D1 जो है उसका पी क्षेत्र धन से जुड़ेगा और एन क्षेत्र ऋण से होगा। लेकिन इसी क्षण पर जो डायोड Da2 है ना उसका तो 20 से है और डायोड D2 जब 20 से है तो हम देख रहे हैं कि डायोड D2 का जो पी क्षेत्र है वो ऋण से हो गया और एन क्षेत्र हो गया धन से। तो हमने देखा है कि डायोड D1 का पी क्षेत्र धन से है अर्थात डायोड D1 अग्रवनति में है और अग्रवनति में होने के कारण डायोड D1 में से धारा प्रवाहित होने लगेगी और धारा जब प्रवाहित होगी, जैसे ये इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा आ रही है तो डायोड D1 में से प्रवाहित होगी धारा और लोड प्रतिरोध RL में धारा पुनः C से D की ओर प्रवाहित होने लगेगी। लेकिन इसी क्षण पर जो डायोड D2 है वह पश्चावनति में है और पश्चावनति में होने के कारण इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी अर्थात लोड प्रतिरोध में केवल एक ही डायोड D1 से धारा प्रवाहित हो रही है। अब शेष आधे चक्र में धारा की दिशा बदल जाती है। जब धारा की दिशा बदलेगी तो इस स्थिति में जो सिरा ए है वह हमारे पास ऋण तथा सिरा बी जो है वो धन विभव पर पहुंच जाएगा। अर्थात हम बोले इस स्थिति में जो डायोड D1 है उसका पी क्षेत्र अब ऋण विभव पर पहुंच गया, लेकिन D2 का जो पी है वो के धन विभव पर पहुंच गया। इसलिए हमने देखा है कि इस स्थिति में डायोड D1 पश्चावनति में और डायोड D2 अग्रवनति में कार्य करने लगेगा अर्थात डायोड D2 में से एक निश्चित धारा प्रवाहित होने लगेगी और लोड प्रतिरोध RL में पुनः धारा C से D की ओर प्रवाहित होगी। अर्थात हम इसे समझे कि इसमें क्या होता है कि जब प्रत्यावर्ती धारा अपने प्रवाह की दिशा और मान बदलती है, जब प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक विभव ऊपर है ऋणात्मक नीचे है तो धनात्मक विभव पर है तो ऐसी स्थिति में डायोड D1 अग्रवनति में आ गया, लेकिन D2 पश्चिम में है तो डायोड D1 में से धारा प्रवाहित हो रही है लोड प्रतिरोध में। अब शेष आधे चक्र में क्या हुआ कि जो ऋणात्मक विभव पर है इसमें धारा प्रवाहित है लेकिन धनात्मक पर शून्य है
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि डायोड D2 अब आ जाएगा अग्रवनति में और डायोड D1 होगा वह पश्चवनति में। तो डायोड D2 में से पुनः धारा प्रवाहित होगी। इस प्रकार हम समझ गए कि लोड प्रतिरोध में यदि हम निवेशी और निर्गत की जब बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि लोड प्रतिरोध के दोनों ही दिशाओं में मतलब प्रत्यावर्ती धारा कि चाहे धनात्मक अर्धचक्र हो चाहे ऋणात्मक अर्धचक्र, दोनों ही दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है। इसलिए हम इसे कहते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। हम निवेशी और निर्गत का आरेख भी देख लेते हैं। माना कि ये हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। हमने देखा कि जब ऊपर प्रत्यावर्ती धारा गई तो इस स्थिति में डायोड D1 ने कार्य किया और D1 के द्वारा लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित हुई। लेकिन जैसे ही ऋणात्मक में आई प्रत्यावर्ती धारा तो इसमें भी रुकना नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में क्या हुआ कि डायोड D2 कार्य करने लगा और D2 में से हमें धारा प्रवाहित हुई, अर्थात निर्गत सिग्नल तो मिलने लगा। लेकिन पुनः धारा बदली, पुनः धनात्मक में गई तो डायोड D1 में से कार्य करने लगा। यदि आगे भी जाती तो डायोड D2 कार्य करने लगता। तो एक बार D1 तो दूसरी बार D2, दोनों ही डायोड लगातार कार्य कर रहे हैं। इसलिए जो निर्गत प्रतिरोध है उसमें लगातार धारा प्रवाहित होती है। इसलिए हम इसे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। आशा करते हैं ये दोनों ही वीडियो आपको समझ में आई होंगी और इससे पहले भी, क्योंकि मैंने लगातार वीडियो में आपके लिए भेज रहा हूं, तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल पर और अधिक से अधिक अपने साथियों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। जिन लोग जो बहुत से बच्चे ऐसे हैं परीक्षा काल में उन्हें रिवीजन की अतिरिक्त आवश्यकता है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लगातार इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों को भेजने के लिए लगातार तत्पर रहिए और हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।